हेलो एवरीवन। तो क्लास 11th से हम एक और क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन। एक चैप्टर है क्लास 11 में, उसी चैप्टर से जो है एक क्वेश्चन हम आज देखेंगे। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। ये पॉइंट दिया गया है फ्रॉम द लाइन, ये लाइन है। इस लाइन से इस पॉइंट की हमको क्या करना है, दूरी फाइंड करना है कि कितनी दूरी पर ये इस लाइन से है ये पॉइंट। देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई लाइन है और इस लाइन का इक्वेशन इन्होंने दिया है 3x - 4y - 26 इज इक्वल टू 0। ये इस लाइन का क्या है, इक्वेशन। कोई लाइन है। अब कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट है इस लाइन से कितनी दूरी पर है। लेट्स सपोज दैट यहाँ पर ये पॉइंट है। अब ये पॉइंट क्वाड्रेंट में ही होगा, किसी ना किसी क्वाड्रेंट में होगा। तो वो तो जाहिर सी बात है कि सभी पॉइंट किसी ना किसी क्वाड्रेंट पे तो होते ही हैं एक्स वाई के। तो मान लीजिए कि पॉइंट यहाँ है, इस लाइन से पॉइंट कितनी दूरी पर है, ये कितनी दूरी पर है, यही हमको इसमें फाइंड करना है। यानी हमको बताना है कि इस लाइन से इस पॉइंट की दूरी क्या है। तो इसके लिए एक जनरल फार्मूला दिया गया है कि किसी भी पॉइंट से और लाइन के बीच की दूरी हम फाइंड कर सकते हैं आसानी से। और ये जो लाइन, ये जो दूरी होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का जो दूरी होगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का जो फार्मूला है d इज इक्वल टू मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज हम लोग करते हैं किसी भी पॉइंट से और लाइन के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर d, ये दूरी हमको बताना है कि कितनी दूरी पर है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो लिखा है ये जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखा है। किसी भी लाइन का ये जनरल इक्वेशन है। ठीक है। तो अगर इससे इसको कंपेयर किया जाए, इस इक्वेशन से इसको कंपेयर किया जाए, तो a यहाँ पर कितना है, 3 है, b यहाँ पर कितना है, -4 है, और c कितना है, -26 है। ठीक है। x y यहाँ पर क्या है, x1 यहाँ पर क्या है, 3 है, और y1 यहाँ पर क्या है, -5 है, और c कितना है, -26 है। इसी वैल्यू को हमको इसमें रख देना है और इसका सोल्यूशन निकल आएगा। तो चलिए देखते हैं, d मॉड a आपका यहाँ पर 3 है, और x1 ये आपका मान लीजिए x1 है, और ये आपका y1 है, ये आपका a है, ये आपका b है, और ये आपका c है। तो इस फार्मूले से हम इसको निकाल लेंगे। अब देखिए, x1 कितना है, 3 है, प्लस b कितना है यहाँ पर, -4 है, -4 है, इंटू y1 कितना है, जरा जरा देखिए y1 कितना है, -5 है, तो ये हो गया -5, और प्लस c कितना है, ये -26 है, ये हो गया -26। मॉड ओपन क्लोज कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, रूट के अंदर लिखा है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। आगे इसका जो सॉल्यूशन होगा ये होगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9, माइनस माइनस प्लस, और प्लस प्लस प्लस, 5 चौक होता है 20, और ये हो जाएगा -26, और नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा 16 रूट के अंदर। इसका आगे सॉल्यूशन हम करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये 20 और 9 29 हो जाएगा, और ये 26 यहाँ से घटा देंगे तो ये आपका कुल मिलाकर कितना आएगा, आने वाला है 3 मोड के अंदर, और बटे में कितना हो जाएगा, 26 है, यहाँ 9 है, तो रूट के अंदर ये हो जाएगा 25। अब यहाँ पर मोड लगा है 3 पर, तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, मोड से बाहर निकलेगा तो 3 आएगा। मोड यहाँ पर लगाने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आना चाहिए। क्यों आना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर मोड लगाया गया है। तो 25 का हो जाएगा रूट, वो हो जाएगा 5, और ये क्या है, इतना यूनिट डिस्टेंस आया है, और ये क्या है इसका आंसर।